जैसा हमें बहुत खुशी हुआ जिस दिन कोर्ट में ये ऑर्डर आया कि राम जन्मभूमि का निर्माण चालू हो जाएगा। आप तो पहले से जुड़े हुए हैं, इसमें खून दिए हैं, आपको कैसा लगा उस दिन? उस इमोशन को शेयर कर सकते हैं आप, जिस दिन आपको ऑर्डर आ गया है? 8 नवंबर को मैं जालौन जिले के जमुना के किनारे के गांव में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक के घर पर बैठा था। 8 तारीख को 7 तारीख को सवेरे से मेरे पास लोग आना शुरू कर दिए, सभी चैनल वाले आ गए। 8 तारीख से डिबेट चालू हो गया और 8 तारीख को मेरी कथा 3 बजे से होती थी। मैं कथा से पहले डिबेट में रहता था, कथा के बाद रात्रि भर, यानी 8 तारीख को पूरी रात्रि सभी चैनल मेरे पास में थे और 9 तारीख को सवेरे 7 बजे से चैनल प्रारंभ हो गए और 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं चैनल बैठा रहा और लगभग 11 बजे जब समाचार आया, जब इसको हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, 5 जजों ने एक साथ निर्णय दे दिया है और वहाँ पर भारत सरकार को यह आदेश हुआ कि भारत सरकार कोई नया ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को वह भूमि समर्पित करे। जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और 9 तारीख को कथा कहने के बाद हम रात्रि को हुई चल दिए और 10 को अयोध्या पहुँचे। उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन आया कि मैं भी अयोध्या आ रहा हूँ, लेकिन उस समय वो अयोध्या नहीं आए। मैं 10 तारीख को अयोध्या पहुँचा। सबसे पहले कार्यशाला गया। कार्यशाला में सभी चैनल लगे हुए थे। मैं 2-3 चैनल में बैठा, फिर BBC लंदन के समाचार में बैठा। ये समाचार उस समय हमको जालौन जिले के एक स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के घर पर ही मिला। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जीवन में इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। आप रोए? आप कैसा लगा? आपका इमोशन क्या था इसको सुन के? इमोशन तो बहुत विचित्र इमोशन था। वो तो कथा में सब दिखाई दिया था, पूरा बहुत विस्तृत रूप था। सारे लोग बैठकर कीर्तन किए, जयकारा लगाए, राम नाम का भजन किए, ये सब पूरा दृश्य था। और जिस रास्ते से हम लोग आए वहाँ भी सब लोग ओम का झंडा लगाकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इतनी ज़्यादा खुशहाली मत बनाओ जिससे किसी प्रकार की संवेदना पैदा हो, समझे ना। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से इसको मनाने का काम किया, जैसे दूसरे वर्ग के लोगों में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन ना हो। इसलिए पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि अयोध्या में दीपावली उत्सव मनाएंगे और हम लोगों ने दीपावली उत्सव मंदिरों में दीप जलाकर मनाया भी, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं किया। अयोध्या आया तो चारों ओर से फोर्स लगी थी। अयोध्या में बाहरी कोई व्यक्ति का प्रवेश नहीं था। कहीं किसी प्रकार का कोई अशांतमय वातावरण पैदा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष रूप से सतर्क किया गया था और जगह जगह फोर्स लगी हुई थी। शांतिपूर्वक ढंग से हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने और देश के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसके पहले 2018 में एक संतों का सम्मेलन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। 2018 में तालकटोरा स्टेडियम में जब मीटिंग हुई तो करीब 5000 संत सारे देश के लोग आए थे। उसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब मैं वहाँ गया स्टेडियम में तो मुझसे संत समिति की ओर से था। संत समिति ने कहा वेदांती जी प्रस्ताव रखिए आप। तो प्रस्ताव मैंने रखा। प्रस्ताव वाचन के बाद मैंने कहा ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस देश में शांति बनी रहे, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे और उस एकता के अनुसार समाज के हर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ रामलला विराजमान हो वहाँ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो और अयोध्या के बाहर लखनऊ में या कहीं भी मुसलमानों के लिए एक खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दी जाए। ये प्रस्ताव में मैंने अपनी ओर से रखा था कि ये मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार
व्यवस्थाएं दी जाती है तो सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी, किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होगा। क्या क्या आप सच में सोचे थे कि आपका जीवन काल में देखेंगे मंदिर कभी? ये जब मैं बयान दिया तारकरोटा स्टेडियम में तो कई संत लोगों ने मेरा विरोध किया, जिसमें हंसदेवाचार्य ने विरोध किया, शंकराचार्य बलदेवानंद सरस्वती जी ने विरोध किया। कहा वेदांती जी आपने कैसे कहा कि मस्जिद के लिए जगह दे दी जाए। हमने शंकराचार्य से कहा देखिए एक तरफा कोर्ट निर्णय नहीं लेती, सरकार एक तरफा निर्णय नहीं लेती। इतने दिनों से मुसलमान लोग लड़ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ न कुछ हक देना पड़ेगा। और जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उस निर्णय को सुनने के बाद मुझको तारकटोरा स्टेडियम का मेरा भाषण याद आ गया। मैंने कहा था और कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने अच्छा निर्णय दिया। और बाद में मैं बताऊंगा नहीं, हमसे कहा वेदांती जी आपने ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर दिया कि आपको पता था कि यही निर्णय होने वाला है। हमने कहा इसके अलावा कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था, यदि इसके अलावा कोई निर्णय होता तो सांप्रदायिक दंगा फैल जाता। लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया समसामयिक निर्णय दिया, सामाजिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसके लिए जो निर्णय दिया उस निर्णय को सुनने के बाद देश नहीं सारे विश्व के लोगों ने कहा बहुत अच्छा निर्णय आया। मेरा एक ही मिनट का है। हाँ। कि आप क्या सच में सोचे थे कि आपका जो आंदोलन चल रहा था, आप भाग ले रहे थे, आप सच में सोचे थे कि एक दिन आपका जीवन काल में राम मंदिर देखेंगे? हमको पूर्ण विश्वास था। अशोक सिंघल जी मेरे यहाँ रहते थे, बैठकर पूजा करते थे, प्रतिदिन ध्यान लगाते थे, योगासन लगाते थे। अशोक सिंघल की भावनाएं ये बता रही थी कि मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन अशोक सिंघल जी इस निर्णय को सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे संदेह था। लेकिन ये हमको पूर्ण विश्वास था कि निर्णय होगा तो मंदिर का ही निर्णय होगा, अयोध्या की धरती पर मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, हमको विश्वास था। हमारे विश्वास को सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन मोहर लगा दिया। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर निर्माण हो, अयोध्या के बाहर कहीं भी मस्जिद बनाएं, लेकिन आतंकवादी के नाम पर नहीं, बाबर के नाम पर नहीं, आक्रांता के नाम पर नहीं। जो मस्जिद बने खुदा के नाम पर बने, अल्लाह के नाम इस्लाम के नाम पर बने, हमको कोई आपत्ति नहीं। और ये अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोगों ने स्वागत किया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया, गृह मंत्री ने स्वागत किया, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका स्वागत किया, समर्थन किया, हम सब लोगों ने समर्थन किया। और आज भी जो निर्णय हुआ है ऐसा निर्णय होगा लोगों की संभावना नहीं थी, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास था। अब विश्वास तब हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जब 370 धारा हटी, जब 370 धारा और 35 से समाप्त हुआ, उसी दिन मुझको समझ में आ गया कि अब मंदिर का निर्णय भी आएगा। 2018 में महंत नित्योपाल दास जी महाराज के जन्मदिन पर मैंने भाषण दिया था। तो स्वामी वामदेव जी के शिष्य ने कहा कि वेदांती जी को क्या पता है कि यही निर्णय आने वाला है? स्वामी वामदेव जी शिष्य ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जी जो वेदांती जी कह रहे हैं यही निर्णय आएगा? तो मैंने उठ करके कहा था कि हाँ वही निर्णय आएगा, आप सुन लीजिएगा। और जब निर्णय आया तो उनका फोन मेरे पास आया, वेदांती जी आपको कैसे पता था कि निर्णय आने वाला? ये मेरी अंतरात्मा बता रही थी, मुझको पूर्ण विश्वास था, हमारा रोम रोम बता रहा था कि मंदिर का निर्माण होगा होगा। दुनिया की कोई ताकत मंदिर निर्माण से नहीं रोक सकती। बहुत जय श्री राम।